एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो एरी साइन मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोट साउथ नोट नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, टेम्परेंस, एम्प्रेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सन। वाओ, मैं बताना चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपकी ओवरऑल एक्शन रिएक्शन क्या होगा वो, और इस साइड में आप जिस भी किसी के बारे में ये रीडिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, उनकी एनर्जीज इधर होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2 more टाइम। One more टाइम। थैंक यू। ओके, आपके लिए 1 कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो चुका है और जो कि कार्ड्स है 6 ऑफ कप। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ कप, वी हैव द यहाँ पे जो कार्ड्स है, जस्ट मिनट। ओके, जस्टिस। ओके, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, द टावर, एंड अंडरनीथ है आपके लिए जो कार्ड्स द वर्ल्ड। ओके, चलिए कार्ड शफलिंग आपको बोर करती है तो यहाँ से रीडिंग को स्किप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कहिए कि आप लोग कार्ड शफल ना करें, टाइम वेस्ट। विदाउट कार्ड शफलिंग तो देखिए मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, द स्टार, 6 ऑफ कप, यहाँ पे भी, एंड वी हैव यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हमने कार्ड सारे ले लिए हैं। चलिए अब यहाँ राशियों की सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस। राशियां यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन एनर्जीज है। ओके, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। उसके बाद अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। फायर साइन से धनु राशि की एनर्जीज आ रही है और मेष राशि मेष अगर बोल सिंह राशि। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो ये राशियां हो गई जस्ट अपोजिट साइड के लिए। चलिए आपके लिए हम बात करते हैं। आपके लिए सबसे पहले जो मैसेज जा रहा है वो ये कि इस समय में आपको बैलेंस बना के रखना है। पेशेंस, धैर्य, बैलेंस बना के रखिए। आप किसी अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और उनके साथ फिर से यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से शायद कुछ जल्दबाजी में एक्शन रिएक्शन हुआ या फिर इधर से कुछ जल्दबाजी में हुआ, तो जिसकी वजह से आप भी ये सोच रहे हो, अपने दिमाग को सेट कर रहे हो कि फिर से एक बार आगे बढ़ा जाए, रिश्ते में फिर से एक बार नई शुरुआत की जाए। तो ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो आप, और सेम एनर्जीज सामने वाले की भी यही है कि ये भी अगर आपके पास पर्सन है या फिर आप इनके जीवन से पहले थे और अभी नहीं हो, आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट जोन है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों चाहोगे, कोई एक मैं नहीं बोल रही हूँ, आप दोनों चाहोगे कि आपका यूनियन हो। ये भी एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप भी एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा ये उनके लिए मैसेज है जो सेपरेशन जोन में है। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपका सेपरेशन है, आपके ये एक्स पर्सन है और फिर से इनके साथ आपका यूनियन है। बस आपको ये कहा जा रहा है
जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा, बहुत सोच के समझ के आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में अगर लेंगे तो मीटिंग होगी, यूनियन होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा, एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, फिर से वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सोच के समझ के एक स्लोइंग डाउन में आगे बढ़िएगा। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यू रिश्ता चाहते हैं, नए रिलेशन का वेट कर रहे हैं। कुछ नए लोगों के मतलब वेटिंग मोमेंट में हैं आप, मतलब सिंगल की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे आप मैरिज का वेट कर रहे हैं या फिर आप लव का वेट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी जो लोग अपने जीवन में लव अपना प्रपोजल करना चाह रहे हैं, सामने वाले को अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर इन्हें अप्रोच करें तो ये भी उसको स्वीकारें और साथ में आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उसको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऑनलाइन कनेक्शन में हैं, अगर उनके साथ आप सोच रहे हैं कि एक नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं तो थोड़ा सा आपको और इनको जानने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, इनकी तरफ आगे बढ़ने से पहले और ज्यादा थोड़ा सा इनके साथ बात करिए, हर एक टॉपिक पे बात करिए, तब जाके आप आगे बढ़िए। बात करते हैं उनके लिए जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कुछ भी है, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, जैसे आपके साथ कुछ जस्टिस वाली चीजें ना होके अनजस्टिफाई चीजें हुई हैं, अन्याय हुआ है, आपके किसी ने आपकी चीजों को हथिया लिया है, जैसे आपकी जॉब हो सकती है, आपका रिश्ता हो सकता है, किसी ने छीन लिया है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब कुछ भी अगर पेपर से रिलेटेड आपके जीवन में कुछ चीजें हो रही हैं तो मैं बताना चाहूंगी आप तैयार हो जाओ, वो समय अब खत्म हो रहा है, आपका समय आ गया है कि आपको अब जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे काफी समय से, अपनी चीजों के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, जो आपकी चीजें थी उसे लोगों ने जबरदस्ती अगर छीना था पैसे के लिए, कुछ अलग सी चीजों के लिए, या फिर XYZ जैसे थर्ड पार्टी होती है कि आपको खुश नहीं देखना चाहते, तो वो चीजें आपको रिटर्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने हो सकता है इस समय आपको इस टाइम पे 2 से 3 इवन 6 जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है, 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 6 जॉब अपॉर्चुनिटीज, और इसमें आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए तो ये आपकी ड्रीम जॉब होगी। आपको अगर बाहर जाके सेटल्ड होने का विचार था तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप ऑलरेडी बाहर कहीं थे, अदर कंट्रीज, अदर स्टेट, अब आप वहां से पूरे तरीके से वापस आना चाह रहे हैं तो वो भी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑनलाइन चीजें कुछ करना चाहते हैं तो करिए, आपको इसमें विक्ट्री मिलेगी, सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, कोई फीमेल फिगर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपके करियर में, ये चीजें हैं। ग्रोथ है अगर मैं बोलूं तो इस समय आपके पोषण के लिए भी, आपके करियर में भी, या फिर आपके जीवन में, आपकी फैमिली में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वो फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो सकता है और वो घर में मेंबर बढ़ोतरी भी हो सकता है, आपकी इंट्यूशन पावर में ग्रोथ हो सकता है, हर एक चीज मतलब ग्रोथ में है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगी थोड़ा सा आप शांत रहिएगा, बहुत ज्यादा बड़बोलापन मत करिएगा, बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश मत करिएगा, शांत रहिएगा। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं तो आउटकम में ये है कि आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे, मतलब जो भी कुछ है आपको ये फील होगा कि आप सुकून महसूस करोगे इस समय, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, सुकून महसूस करोगे। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आपको आएगी तो इनकी तरफ से आएगी, इनको थोड़ा सा पैसे की कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट आप कर सकते हैं, और कुछ इनको हेल्थ वाइज दिक्कत चलेगी तो ये भी कर सकते हैं। खासतौर पे जो सिंगल पेरेंट्स हैं जिनके 1 चाइल्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। मैं ये बोलूंगी कुछ नई चीजें आपके सामने ओपन हो सकती हैं जिसका आपको इंतजार था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो गाइज दिस इज योर रीडिंग मेष राशि। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।